बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी मुश्किल टाइम आता है तो किसी के प्लेटलेट्स गिरते हैं, किसी को दिल की बीमारी लाहक होती है। जब इनका एहतसाब होता है तो जेल इनसे भरे होते हैं, सारे के सारे एडमिट होते हैं। तो वो वक्त आ रहा है कि इंशाल्लाह जिन्होंने मेरे मुल्क को लूटा, जिन्होंने मेरे मुल्क के पाकिस्तानी कौम के टैक्स के पैसे चोरी किए, इंशाल्लाह इनका घेरा तंग हो रहा है और हम इनका एहतसाब करेंगे और इनसे पाई पाई का हिसाब लेंगे। ये जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि कुछ अमेरिका से आए लोगों ने इमरान खान से मुलाकात की है, कुछ मामलात आगे बढ़ रहे हैं, तो कोई ये खबर में सदाकत है? वाक़तन ये हुआ है? हुकूमत इसको बिल्कुल मान रही है कि बिल्कुल कुछ अमेरिका के लोग हैं जो इमरान खान से मुलाकात कर रहे हैं? हम पहले भी ये वाज़ेह कर चुके हैं, इमरान खान साहब का बड़ा ही वाज़ेह मौक़िफ़ है इस हवाले से कि मुझे तवक्को सिर्फ़ अपने अल्लाह की ज़ात से है जो करने वाली ज़ात है, और मुझे तवक्को अपनी कौम से है कि मुझे अपने कौम जो है पाकिस्तानी कौम वो मुझे इंसाफ दिलाएगी। बाकी कोई आता है जाता है, जितने भी फॉरनर्स अगर कोई आई भी है या आ भी रहे हैं, देखिए हमारा मुल्क है तो कोई अगर कोई फ़ॉरन से आता है हम उनको वेलकम भी करेंगे और जो भी पाकिस्तान के मफाद में चीज़ होगी हम उन चीज़ों में मुल्क के साथ खड़े होंगे। लेकिन हमारी तवक्को जो है या तहरीक इंसाफ की इमरान खान साहब की वो पाकिस्तानी कौम से है, हमें किसी भी गैर व अगयार से कोई तवक्को नहीं है। शाहिद खट्टक साहब, कल आप लोगों ने एक शो किया है पेशावर मिनिस्टर हॉल में, मुराद सईद साहब जो है वो खुलकर सामने आ गए हैं कि अब खान साहब को बाहर निकालने का सिर्फ एक ही रास्ता बच गया, वो सड़कों पे आने का। तो बाकी क़यादत आपके साथ खड़ी होगी, क्योंकि बाकी क़यादत जो है आपकी कभी एक दूसरे पे बयान कस रहे हैं, क्यों आप लोग जो है ना वो शैटर्ड किस्म की इस टाइम सियासत कर रहे हैं, सारे के ऊपर एक लेबल लगा हुआ है कंप्रोमाइज़ का, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पहली बात ये कि हर बंदा अपने बसात के मुताबिक एफर्ट्स कर रहा है। हमने भी कन्वेंशन किया, उसमें हज़ारों की तादाद में पेशावर के नौजवानों ने पार्टिसिपेट किया और हमने ये पैगाम दिया, ये साबित किया कल कि जब भी इमरान खान साहब किसी तहरीक की कॉल देंगे तो खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान जो है वो फ्रंट लाइन से आपको लीड करते नज़र आएंगे। देखिए, अभी जुनैद अकबर साहब जो हमारे तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर है खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने भी लाए अमल दिया है कि हर हल्के में अगले हफ्ते से आपको हर ज़िले के हर हल्के में एक्टिविटीज़ जो है वो नज़र आएंगी। इसी तरह अगर आप आलिया हमज़ा की बात करें, वो पंजाब में मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ आपने लाहौर में देखा, पिंडी में देखा, मुख्तलिफ रमज़ान के महीने में आपने देखा कि एक्टिविटीज़ पंजाब में भी हमारी शुरू है। इंशाल्लाह अभी आप देखेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा, देखिए 26 नवंबर के बाद जब हमारे लोगों को शहीद किया गया, हमारे लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई, हमारे 11-12 हज़ार कारकुनान को गिरफ्तार किया गया, तो जब आप इतने मुश्किल से गुजरते हैं तो उसके बाद जब आप दोबारा तहरीक खड़े करते हैं तो उसमें वक्त लगता है, उसमें वक्त दरकार होता है। हम कभी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। देखिए, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ये हुआ था कि किसी पुरअमन प्रोटेस्ट के ऊपर स्ट्रेट फायर मारे गए थे, स्नाइपर के ज़रिए लोगों को शहीद किया गया था। तो इतने मुश्किलात के बाद जब आप तहरीक दोबारा खड़ी करते हैं, उसका आगाज़ करते हैं, तो उसमें इनिशियली आपको ख़ुद को ऑर्गेनाइज़ करना होता है, चीज़ों को आपने लाइन के ऊपर लाना होता है। तो पेशावर से इसका आगाज़ हो गया है। इंशाल्लाह 11 तारीख़ को वक्त आज या कल तक फाइनल हो जाएगा। हम 11 तारीख़ को सवात जा रहे हैं। इंशाल्लाह मुराद सईद ने जो कॉल दी है या जो तहरीक का आगाज़ हुआ है, 11 को हम सवात में करेंगे। सवात के बाद फिर इंशाल्लाह हम चारसद्दा, मर्दान, नौशेरा, सवाबी, खैबर पख्तूनख्वा और इसी दरमियान इंशाल्लाह आपको पंजाब में भी एक्टिविटीज़ नज़र आएंगी कि हम पंजाब में भी कन्वेंशन करने जा रहे हैं कि जिसमें हमारी मकामी क़यादत, हमारी मरकज़ी क़यादत और इंशाल्लाह हम सब मिल के आप देखेंगे, हम आपको दावत देंगे। हम बहुत जल्द रावलपिंडी में, अटक में, यहाँ पे भी बड़े बड़े कन्वेंशन करने जा रहे हैं। कल अलीमा खान साहिबा जो है धरने की कॉल दे चुके हैं, अगर उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती, और मुराद सईद ने भी ये कहा है कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको मुशावरत करनी चाहिए और जाना चाहिए, आप लोग जाएंगे वहाँ पर, बैठेंगे? बिल्कुल हम जाएंगे। देखिए, इमरान खान साहब की फैमिली है, उनकी बहन है, उनका भाई है, उनका खून का रिश्ता है। तो अगर आप खूनी रिश्तों को भी इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए आप रोक देंगे तो उसके बाद आप किसको मिलने देंगे इमरान खान साहब से? और ये अदालती अहकामात है, ये अदालत की तौहीन है। अदालत ने रोटा दिया था कि इस रोटे से आपने मुलाकातें करानी है, सियासी मुलाकातें कैसे करानी है, फैमिली की मुलाकातें कैसे करानी है, बच्चों के साथ बातचीत कैसे करानी है। तो ये तो तौहीन अदालत है, ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। अगर इस मुल्क में अदालतों के फैसले भी और उनको ज्योति की नोक के ऊपर रखा जा रहा है, तो आपको फिर किससे तवक्को होगी? शाहिद खट्टक साहब, इस बार जिम्मेदारी आपको मिलने जा रही है, ख़ासकर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीक शुरू करने जा रही है,
तो हमने माजी में देखा यहाँ पे जो रहनुमा आते थे, लीडरशिप होती थी, वो गायब हो जाती थी। इस मरतबा आपके कंधों के ऊपर इमरान खान जो है भरोसा कर रहे हैं, आप तो नहीं छोड़ के भागेंगे इस मरतबा? देखिए, पहली बात ये कि अगर हम छोड़ के गए तो आप थोड़ा सा वो हालात भी तो देखें। आप में से ज़्यादा इधर इस्लामाबाद बेस मौजूद थे। देखिए, कोई भी लोहे का नहीं बना हुआ। अगर मैं आपको स्ट्रेट फायर मारूंगा, आप जितनी भी दलेर हो जाए, जितनी भी बहादुर हो जाए, आप खाली हाथ हो तो देखिए, हम कोई गुरीला फौज तो लेके नहीं आए थे, हम मिलिटेंट तो नहीं, हम तो पॉलिटिकल लोग हैं, हम तो सियासी वर्कर हैं, हम तो पुरअमन प्रोटेस्ट करने आए थे। अगर आपका इशारा अली यमीन की तरफ है, अगर क्या आप ये चाहते थे कि अली यमीन एज ए चीफ मिनिस्टर रियासत के खिलाफ वहाँ पे असलाह तान लेता? असलाह तो था, पुलिस थी हमारे साथ, फोर्सेस थी हमारी, सिक्योरिटी की क्या हमारे साथ लोग थे, तो क्या हम भी असलाह उठा लेते? देखिए, लेकिन हुकूमत तो कहती है आपने बिल्कुल असले का यूज किया, फायरिंग की, आपकी फायरिंग से आपके कारकुन शहीद हुए, ये हुकूमत कहती है। आप मीडिया ने रिपोर्ट भी किया, मीडिया ने देखा हमारी तहरीक का जो हमारा जो प्रोटेस्ट था, हम सवाबी से शुरू हुए, सवाबी से डी चौक तक एक गमला आप मुझे नहीं दिखा सकते कि तहरीक इंसाफ के वर्करों ने एक गमला तोड़ा। ये तमाम की तमाम बिल्डिंग इस बात की गवाही देंगे, सरकारी अमलाक है, एक शीशा नहीं टूटा। तो इतने तो हम पुरअमन थे, इतना हमारा जो कंट्रोल था अपने प्रोटेस्ट के ऊपर, तो इससे ज़्यादा हम क्या करते? और देखिए, ये अभी अगर कोई हकीकत से आंखें चुराना चाहे या कोई अपनी आंखें बंद करना चाहे तो बंद कर ले, लेकिन जब गोलियां चलेंगी हम कोई गुरीला फोर्स नहीं लेके आएंगे, हम मिलिटेंट नहीं है, हम पुरअमन लोग हैं, हम पॉलिटिकल वर्कर्स हैं। एक बात मैं आपको बताऊं कि इस दफ़ा जब हम मार्च के लिए आएंगे तो ये अपनी नौइयत का अलग मार्च होगा और इस दफ़ा तका के मारेंगे। सर, इसका मतलब आप पैदल आना चाह रहे हैं पिशावर से, बाकी दीगर सूबों से भी पैदल मार्च होंगे? वो जब इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ फैसला करी कि हमने कब आना है, ये हमारे पार्टी के फैसले हैं, जल्द आना है, रुक के आना है, हफ्ते बाद आना है, महीने बाद आना है। देखिए, इमरान खान साहब जो है वो चैंपियन है धरनों के, प्रोटेस्ट के। उनको उनकी टाइमिंग जो होती है वो बड़ी बेहतरीन होती है, वो आपको भी पता है कि वो जब भी कॉल देंगे तो बेहतर टाइम पे देंगे। उनको पता होता है चीज़ों का कि इस टाइम अब क्या करना है। तो इमरान खान साहब जो ही इस्लामाबाद की तरफ या कोई भी धरना या कोई भी मार्च की कॉल देंगे, पैदल आना हुआ पैदल आएंगे, गाड़ियों के ऊपर आना हुआ गाड़ियों में आएंगे, जिस तरीके से भी होगा हम आएंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि हम पुरअमन लोग हैं, तहरीक इंसाफ पुरअमन जमात है। आप क्यों तहरीक इंसाफ को मिलिटेंट जमात बनाना चाहते हैं? वाहिद पॉलिटिकल जमात है कि जिसकी कराची में भी मिलिटेंट विंग नहीं है। तमाम पॉलिटिकल जमातों की मिलिटेंट विंग थे कराची में, तहरीक इंसाफ का नहीं था। एक भी ऐसा वाक़या नहीं है, एक भी ऐसा मौका नहीं है कि जिस मौके के ऊपर तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने पूरे कौम देखिए 126 दिन का धरना हुआ, इधर ये गवाह है, ये चौक एक गमला नहीं टूटा। इसी तरह इस्लामाबाद 20-25 मार्च किए हमने, कोई धरना नहीं हुआ। एक वो भी मार्च थे कि जिधर काम पे टांग रही थी, इधर आए, हमने वेलकम किया इनको, लेकिन लोग थे नहीं। महंगाई मार्च शुरू हुआ सिंध से, इधर काम पे टांगे हुए पे ख़त्म हो गया।